एक दिन जियो के साथ। फिल्मी अदाकारा नूर इन दिनों अपने वालिदैन से अलग अकेली रिहाइश पजीर हैं। उनके फ्लैट पर पहुंचे तो उनकी सहेली ने इस्तकबाल किया। थोड़े इंतज़ार के बाद नूर बेडरूम से बाहर आईं और खुश आमदीद कहा। फिल्मी लोगों के मामूलात कुछ अजीब से होते हैं। आप कितने बजे सोकर उठती हैं और कितने बजे सोती हैं? मामलात हम लोग के इसलिए अजीब होते हैं क्योंकि हमारी रूटीन बहुत ख़राब होती है, बिकॉज हमारी लेट नाइट तक शूटिंग्स चलती हैं। तो 1 2 3 साल जब आप वही लेट नाइट शूटिंग्स करते हैं तो आपकी रूटीन ऑफ कोर्स इंसान है वही बन जाती है। तो रात को सोना इज़ वेरी इम्पॉसिबल थिंग। हम लोग तकरीबन 5 बजे मैं सोती हूँ और सुबह 1 2 बजे तक उठ जाती हूँ। और ये है कि रात को फिल्में देखना, बिकॉज हम लोगों की फील्ड ये है और हमारे पास इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है, तो हम लोग मतलब फिल्में देख के, अपनी पुरानी फिल्में देख के, हॉलीवुड की फिल्में देख के सीखने की कोशिश करते हैं। एक्टिंग, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाटएवर यू कैन लर्न। फिल्मी अदाकाराएं गैर हकीकी रोल अदा करते करते अपनी निजी ज़िंदगी में भी मसनूई अंदाज इख्तियार करती हैं। आपकी निजी ज़िंदगी मसनूई है या हकीकी? मेरी निजी ज़िंदगी जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत रंग बिरंगी है। मतलब ये है कि बिकॉज आई एम वेरी वेरी लाइवली। मुझ में ऐसा कोई अगर आप मुझे मतलब स्क्रीन ऑफ द स्क्रीन जैसे आप मिल रहे हैं और लोग जो भी मुझे जानते हैं मिलते हैं, उनको कभी भी नहीं लगता कि मैं एक्ट्रेस हूँ। आई गेस कि एक्टिंग जो है वो कैमरे के सामने ही अच्छी लगती। उन्हें फुर्सत हो तो आउटिंग के लिए घर से बाहर जाती हैं। जेवरात की एक दुकान पर रुकीं। बुंदे, अंगूठियां और हार पसंद किए। मगरबी ममालिक में सोने के जेवरात पहनने का रवाज नहीं, ये तो सरासर पैसे का ज़िया है। वेल जेवरात का रिवाज हमारे मुल्क में इसलिए बिकॉज आई थिंक इट्स आवर ट्रेडिशन। बिकॉज औरत का कल्चर हमारे कल्चर में है कि जी अ मैरिड वुमन शुड वेयर लॉट्स ऑफ ज्वेलरी एंड गोल्ड। और बाहर के ममालिक में ये होता है कि मतलब दे आर वेरी मॉडर्न एंड दे डोंट केयर कि आपने क्या पहना हुआ है, आपने क्या नहीं पहना हुआ है। यहाँ पे पार्टीज़ में यू हैव टू वेयर डायमंड्स, यू हैव टू वेयर ज्वेलरी, अदरवाइज वो आप लोग सोचते हैं शायद बेचारे के पास पैसे वैसे नहीं है। अगर जेवरात ही अमारत का मायार हैं तो आपके पास कितने जेवरात हैं? I got lots of jewelry and but still I think कि एक मैरिड औरत की और एक अनमैरिड लड़की की एक डिफरेंट स्टाइल होना चाहिए पहनने का। लाइक मैं पहनती हूँ, रिंग पहनती हूँ, हल्के से टॉप्स पहन लिए, दिस इज़ इनफ, या फिर घड़ी पहन ली, दिस इज़ मोर देन इनफ। आफ्टर आई गेट मैरिड देन आई स्टार्ट वेयरिंग lots of jewelry.
इन्हें खुद शॉपिंग करने का भी शौक है। अपने घर का फ्रूट और सब्जी खुद खरीदती है। फिल्म के लोग एक तिलिस्माती दुनिया में रहते हैं। क्या उन्हें आलू प्याज का रेट मालूम होता है? वेल वो तिलिस्माती दुनिया में रहने वाले खाते तो वही हैं क्योंकि है तो इंसान ही। तो आई गेस रेट मुझे तो नहीं पता होता, लेकिन मुझे आई लाइक टू शॉपिंग इस तरह से। मैं जाके ग्रॉसरी वगैरह लेना मुझे अच्छा लगता है। और एक्ट्रेसेस के साथ ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती है कि आप जहाँ भी जाते हैं जो 100 रुपये की चीज़ है वो आपको 300 में देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आपको पैसे पता नहीं कहाँ से आते हैं और यू आर वेरी 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 रिच। आपने बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मों में काम शुरू किया। आप तो अपनी उम्र ठीक बताएंगी। एंड राइट नाउ आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। अभी 3 जुलाई को मैंने बर्थडे मनाई है अपनी। और मेरी उम्र इसलिए नहीं छुप सकती क्योंकि फिल्में सारी पता है जी, इस सन में ये रिलीज़ हुई थी, ये हुई थी, वो हुई थी। एंड मतलब रीमा का बचपन किया था एक फिल्म में, शान की हीरोइन का बचपन किया था एक फिल्म में। आई वाज अ किड एट दैट टाइम एंड आई यूज्ड टू लाइक शान अ लॉट। अक्सर हीरोइनें अपनी उम्र 21 साल बताती हैं। आप कैसे कह सकती हैं कि आप उनसे छोटी हैं? आपकी जो चेहरा होता है वो आपकी पर्सनालिटी का आईना होता है। तो जो भी आपकी एज होती है ना वो आपके चेहरे पे लाजमी आ जाती है। मतलब यू कांट हाइड योर एज। जो आप जैसे हमारी हीरोइनें जो 21 कहती हैं, आई एम श्योर कि ना आपको यकीन है, ना ऑडियंस को यकीन है, ना मुझे यकीन है। शॉपिंग और सैर के बाद वापस अपार्टमेंट पहुंची। नूर मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त है, और जहाँ तक ये सवाल है कि वो अदाकारा अच्छी हैं या दोस्त, तो मैं ये कह सकती हूँ कि दोस्ती तो एक और रिश्ता हो जाता है ना, कि मतलब दोस्ती के मामले में तो वो बहुत अच्छी हैं, बहुत खुले दिल की हैं, बहुत सिंसेयर हैं। लेकिन अदाकारी में मुझे उनका डांस बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत डांस करती हैं। बस थोड़ी सी जज्बाती हैं, लेकिन अभी वो उनकी एज का भी है तकाजा कि शी इज़ सो यंग। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे काम करती जाएंगी मैच्योरनेस आ जाएगी और ठीक हो जाएगा सब कुछ। वो अक्सर अपना मेकअप खुद ही करती हैं। हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। लैपटॉप पर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग की। आप ज़ाती तौर पर लैपटॉप जैसी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री में कोई जदीद टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जाती। वेल प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम लोगों के फाइनेंशली हमारे पास इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं है। फिल्में इतनी बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं बनती हैं और इक्विपमेंट नया नहीं है स्टूडियो में। और उसकी मेन वजह यही है कि जी हम लोग बिकॉज गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। और मतलब हम लोगों को आई थिंक होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हमें लोन मिले फिल्म बनाने के लिए, इक्विपमेंट चेंज करने के लिए। पूरा स्टूडियो का इक्विपमेंट चेंज होना चाहिए। वक्त मिले तो अपना खाना खुद बनाती हैं।
टीवी देखना भी नूर का महबूब मशगला है। is like आपने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ चाइल्ड स्टार की हैसियत से किया। उस वक़्त की अदाकारी और आज की अदाकारी में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? उस वक्त की अदाकारी बच्चों जैसी होती थी और आजकल हम ठुमके से ज़्यादा लगाते हैं। आई मीन आजकल की अदाकारी ये है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, एज एन हीरोइन काम करती हूँ। उस वक्त बच्ची बन के वालिद होते थे, नदीम साहब मेरे वालिद बने हुए हैं, या फिर मतलब बच्चों वाला कैरेक्टर था। और अब ये है कि हीरो के साथ आपको हीरोइन वाला रोल आप कर रही होती हैं और डांस कर रही होती हैं, उसको सिड्यूस कर रही होती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग आई गेस। बचपन का और इसकी एक्टिंग में बहुत डिफरेंस है। कौन से किरदार को ज़्यादा एंजॉय किया, बचपन के किरदार को या हीरोइन के किरदार को? आई थिंक कि हीरोइन के किरदार को भी इंजॉय किया और बचपन के भी, क्योंकि वो एक फेम का जो चार्म था वो बचपन से ही था। बचपन में फिल्मों में काम करती थी, स्कूल में भी सब मुझे एक अलग तरीके से देखते थे कि जी ये स्टार है और ये फिल्मों में काम करती है और ये है और वो है। और अक्सर मार्केट्स में भी औरतें मिलके, बिकॉज मैंने एक फ़िल्म की थी जन्नत, जिसमें मेरा मतलब पूरी फिल्म में मेन रोल था, डबल रोल था फिल्म में। और इकबाल कश्मीर साहब की फ़िल्म थी और उसमें बड़ा इमोशनल सीन्स थे और उसमें मुझे बहुत अवार्ड भी मिला। और फिर औरतें बहुत ज़्यादा मुझे करती थी, आके मारती थी कि तुमने हमने बड़ा रुलाया, ये है वो है। और हीरोइन के सीन में ये है कि जी अब औरतों से ज़्यादा लड़के आपके फैंस होते हैं क्योंकि आप उनकी हीरोइन होती हैं, हीरोइन होते हैं, उनके ख्वाबों की हीरोइन होती हैं यकीन से। आपका बचपन का नाम सोनिया था, फिर सायरा हुआ, फिर आपने नूर का नाम इख्तियार किया। इसकी क्या ख़ास वजह है कि इतने नाम बदले? नाम बदले नहीं, बचपन का जो नाम है सोनिया इज़ माई निक नेम, स्टिल इज़ माई निक नेम। मुझे घर में सब लोग सोनिया बुलाते हैं, अपने जो मेरे करीबी दोस्त हैं सोनिया बुलाते हैं। और सारा इज़ माई रियल नेम, जो आपका पासपोर्ट के ऊपर नाम होता है और मतलब जो रियल नेम होता है आपका निक। और नूर इज़ माई फिल्मी नेम, क्योंकि फ़िल्म में आपको आके नाम चेंज करना ही होता है। तो मेरा ख्याल में आई डोंट थिंक कि किसी कोई और भी सबके ऐसे ही होंगे, क्योंकि निक नेम मेरा ये था कि 2 नाम पहले से थे और फिर एक तीसरा नाम नूर मिल गया, तो लोग समझते हैं कि जी बहुत नाम चेंज नहीं किए, तीनों नाम हैं। क्या कुछ मखसूस नाम कामयाबी में अहम किरदार अदा करते हैं? करते हैं, बिकॉज आपका नाम जो है आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत असरअंदाज होता है। जैसे आपका नाम मेरा जैसे नूर है और मुझे नूर नाम जैसे ही मिला, उसके बाद मुझे बहुत फेम मिला और मुझे इतनी स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ी। और फिर एक पर्सनैलिटी पे एक वो नूर का वो जो अक्स है वो रहता है। बड़े बड़े नामों वाली हीरोइनें आपस में लड़ती क्यों हैं? असल वजह ये है जी प्रोफेशन, बिकॉज प्रोफेशन जेलसी जब तक ना हो आप में तो आगे बढ़ने की सकत नहीं रहती आप में। आई थिंक कि कोई भी जब अगर आप किसी को देख के जेलस होते हो, इसका मतलब यू वांट टू मतलब अपने आप को आप बेहतर करने की कोशिश करते हो कि यार वो इतनी पतली है तो मुझे भी होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही फील्ड में काम कर रहे हो। तो ये हमारी फील्ड में नहीं होता, जो बिजनेसमैन होते हैं उनमें भी आपस में जेलसी होती हैं, जैसे आप होस्ट हैं उनमें भी आपस में जेलसी होती हैं। तो आई थिंक इट्स अ नेचुरल फीलिंग्स। इसमें ये ब्लेम नहीं देना चाहिए कि जी वो हीरोइन बदतमीज़ है या उसको तकलीफ है मुझसे या उसको नहीं। ये एक नेचुरल फीलिंग्स है, अगर आप में जेलसी नहीं है तो फिर इसका मतलब यू नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो आपके ख्याल में ये लड़ाइयाँ बड़ी मुस्बत लड़ाइयाँ हैं? मैंने जेलसी की बात की, लड़ाई की नहीं, बिकॉज लड़ाई जो है ना, लड़ाई समथिंग एल्स। आप जेलसी आपने अगर अपने किसी से कंपटीशन करना है, किसी से लड़ना है अपनी एक्टिंग के थ्रू, तो आप तब लड़ें जब कैमरा ऑन हो। आप ऑफ द रिकॉर्ड या मतलब कैमरे के अलावा अगर ऑफ द स्क्रीन आप लड़ रहे हैं तो वो फिर आपकी ज़ाती दुश्मनियाँ हो जाती हैं। वो हमारी जो एक्टर से लड़ती हैं वो एक अलग चीज़ है, ये आपके अंदर होना चाहिए जेलसी। कहते हैं फिल्म की दुनिया में वफा नहीं, आपसे किस किस ने बेवफाई की? फ़िल्म की दुनिया में वफ़ा नहीं, ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। लेकिन बेवफ़ाई इन द सेंस कि आप जब किसी से उम्मीद करते हैं तो आपको जब ठोकर लगती है तो आपको लगता है ये बेवफ़ा आदमी। वो जैसे एक मैडम की गज़ल थी, जो ना मिल सके वही बेवफ़ा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे पास है। तो बात ये कि हमारे जो शोबिस के लोग हैं उनको भी मैं ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि वो चढ़ते सूरज को सलाम करनी होती है। उनका जो भी वक्त पे उस वक्त टॉप पे होता है उन्होंने उसके साथ रहना है, और उन्होंने अपनी फ़िल्म को बेहतर बनाने के लिए, अपने किसी भी मीडियम को बेहतर बनाने के लिए वो ये नहीं देखते कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप क्या है या इस बंदे ने आपके लिए क्या एफर्ट्स किए।
और वो दे जस्ट गो अहेड, और दिस इज़ लाइफ, और यही होता है ज़िंदगी में। कामयाब ज़िंदगी का मतलब यही है कि आप किसी के साथ स्टक ना रहें, आप बढ़ते जाएं आगे। तो मैं सच पहले 1-2 मरतबा मुझे हर्ट हुई, मुझे हुआ। शान के साथ मैंने किया डाकू दोबारा, जब दूसरी फिल्म की थी, तो आई वॉज़ वेरी हर्ट एट दैट टाइम, बिकॉज उस वक्त जो मुझे रोल सुनाया गया वो फिल्म में नहीं हुआ, और जो मैं चाहती थी वो नहीं हुआ। और मुझे उससे इतनी उम्मीद थी कि मैं आई ट्रस्टेड हिम सो मच कि मैंने आंखें बंद करके फिल्म साइन कर ली। लेकिन उसके बाद स्क्रीन पे मैंने अपने आप को देखा एंड मुझे अच्छा बहुत बहुत बुरा फील हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने लोगों से उम्मीद करना ही छोड़ दी। जब आप उम्मीद करेंगे तो आपको लगेगा कि उसने हर्ट किया, और फिर आप बेवफा बोलेंगे। नोबडी इज़ बेवफा इन दिस वर्ल्ड। यू हैव टू कीप योर सेल्फ एक्टिव, एंड अपना दिमाग जो है ना वो खुला रखना है आपको, कि कहीं ये बात मेरे लिए गलत तो नहीं हो रही, या मैं किसी का दिल तो नहीं दिखा रही इस बात से। जब तक आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे दुनिया में, आपकी नीयत साफ़ होगी, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। और मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है अभी तक बहुत अच्छा हो। पाकिस्तान में औरत की आज़ादी से किस हद तक मुतमिन है? पाकिस्तान से औरत की आज़ादी से मैं ये कहूँगी, आज़ादी के बारे में, जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा व्हाट हैपेंड टू मी, एंड आई हैव टेकन अ स्टेप विच वाज मतलब क्वाइट डिफ़िकल्ट। उस वक्त मुझे लगता था, जब मैं अपने पेरेंट्स से सेपरेटेड हो रही थी, बिकॉज ड्यू टू सम रीजन, बिकॉज आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद देम। आई वाज वर्किंग फ्रॉम पास्ट 5 years, एंड मतलब सारा पैसा वही ले रहे थे, और फिर मतलब दे वर नॉट दैट नाइस टू मी। तो फिर मैंने बहुत सोचा, पाकिस्तान में नई औरत को पता नहीं क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं अकेली रह सकूँगी या नहीं रह सकूँगी। लेकिन जब मैंने कदम उठाया, व्हेन आई वेंट टू द कोर्ट, एंड व्हेन मतलब जज वाज क्वाइट मतलब अच्छा, उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया, और आई वाज वेरी सरप्राइज कि मतलब औरत अगर कदम उठाए तो सब कुछ कर सकती है। लेकिन फिर भी मैंने जब इस प्रोसेस में, सारे प्रोसेस में अपने आप को देखा, और मैंने ज़िंदगी को देखा, मैंने औरतों को देखा, दारुल अमान में मैंने सारी औरतों को देखा, तब मुझे ये फ़ील हुआ कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, आप चाहे अमेरिका में हैं, आप इंग्लैंड में हैं, आप इंडिया में कहीं में हैं, लेकिन औरत को अल्लाह मियाँ ने आदमी को अफजल बनाया है। और औरत किसी ना किसी मकाम पर जाके मतलब वो नहीं कर सकती औरत जो आदमी कर सकता है, जो हकूक़ आदमी के हैं वो औरत नहीं कर सकती। मतलब एक ये अच्छा नहीं है औरतों के लिए, लेकिन हम औरतें जितनी भी मजबूत बन जाए हैं कमज़ोर ही। मतलब अंदर से हम लोग कमज़ोर ही होते हैं, एंड पे हमने रोना ही है। मतलब जो भी आपने बादशाह को ख़त्म कर दिया, आपने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन बाथरूम में जाके एंड का सीन ये होता है दैट यू रिमेंबरिंग एवरीथिंग एंड यू क्राइंग इन द नाइट, एंड दैट रियली हर्ट्स। क्या ये सच है कि शोबिज़ में काम करने वालों के खूनी रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं? इसका सच मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज मेरे साथ जो हुआ है, आई डोंट नो कि हर किसी के घर में ऐसा कुछ होता है या नहीं। लेकिन शोबिज़ की जो लाइफ है ना, बिकॉज जितनी लाइमलाइट में हम लोग रहते हैं और जितनी खूबसूरत ये लाइफ लगती है, आपको लगता है जी स्टार्स हैं, फिल्मों में काम करते हैं, कितना मज़ा आता होगा। मतलब मुझे लोग आके पूछते हैं आपको बड़ा मज़ा आता होगा, आप उसके साथ काम करती हैं और आप एक्टिंग करती हैं, डांस करती हैं, आप बाहर के टूर्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर उतनी ही मेहनत है और उतनी तकलीफ़ है। मतलब उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं और माइनस पॉइंट्स भी हैं। मतलब फेम के को आपको बरकरार रखने के लिए यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट। आपकी एक स्टार की पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहती। कोई भी बंदा खाना खा रहा है, आपसे आके पूछता है कि आप क्या कर रही हैं यहाँ पे, यू आर ईटिंग एंड यू लाइक खाना खाने के लिए आई हूँ, आपको जवाब देना ही पड़ता है हर किसी का। दैट्स द डिफरेंस। और फैमिली वाइज ये कहूँगी कि पता नहीं, मेरे साथ तो खैर ऐसी एक ट्रेजेडी हुई है, वो भी उसके लिए मैं किसको ब्लेम करूँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि सबकी फैमिलीज़ में ऐसा होता है। लेकिन ये है एक फेक लाइफ, दिस इज़ ओनली अ फैंटेसी वर्ल्ड। जो नज़र आ रहा होता है वो होता नहीं है। हमारे मुआशरे में वालदैन से नाराज़गी गैर मामूली बात है। आपकी अपने वालदैन से क्या नाराज़गी है? कोई नाराज़गी नहीं है अब तो मतलब ख़त्म हो गया है। वो नाराज़गी पहले जो थी वो भी उनकी वजूहात थी कि उन्होंने इतनी सख्ती की हुई थी। मतलब वो मेरे साथ हर वक्त मुझे किसी से बात नहीं करने देते थे, किसी से मेरी कोई फ्रेंड्स भी नहीं थी। अभी आपने दिखा सारा, वो अब मेरी फ्रेंड बनी है, और कोई फ्रेंड नहीं थी, और वो मुझसे लड़ते रहते थे। फिर काम डे नाइट काम कर करके मैं थक चुकी थी, लेकिन मुझे काम करना पड़ता था। फिर उनका एटीट्यूड मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं था, तो इस वजह से मैंने काफ़ी अर्सा मैंने इग्नोर किया कि मैं नहीं चाहती थी कि ना मेरे माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब हो, ना मेरी इस तरह से नाम अखबारों में इस तरह से आए कि अपने माँ बाप से अकेली रहना चाहती है। और लेकिन तकरीबन 4-5 साल के बाद जब एग्जॉस्ट हो गई तो फिर मैंने कदम उठाया।
तो आप सोचें एक इंसान के लिए कितना मुश्किल डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा कि एक घर जो आपने अपना जन्नत इतनी मेहनत करके और इतनी खूबसूरती से बनाया है, जिसको बनाने के लिए आपको कितने साल लगे, और आपको इतने एग्जॉस्ट हो जाए कि आप उसी घर में नहीं रहना चाहते, अपने घर में नहीं रहना चाहते। इसका मतलब कि उसके पीछे कितनी कितनी वजूहत होंगी। सो दैट वाज द स्टोरी। असली शादी कब कर रही हैं और आपका आइडियल कैसा होगा? असली शादी वेल अभी तो कोई इरादा नहीं है, बिकॉज अभी आई एम एन्जॉइंग दिस फ्रीडम, और मैं नहीं चाहती कि मैं एकदम से फिर किसी बंधन में बन जाऊं जिसकी वजह से मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी ना गुजार सकूं। और अभी मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूं, और शादी के लिए ज़िंदगी पड़ी है अभी, तो अभी उम्र ही क्या है। और वैसे भी इतना मेरा नाम जिस तरह से उछाला गया है, और मेरा नहीं ख्याल कि शादी में कुछ रखा है। सो आई डोंट गेट मैरिड। तो आइडियलिज्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जी वही मेरा आइडियल रोबोट जैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आई लव माई सेल्फ, एंड राइट नाउ आई डोंट गेट मैरिड। रात गए उन्होंने हमें अलविदा कहा,